राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से। दरअसल 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जो सामने आए उसमें देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। कांग्रेस पार्टी को न बंगाल में जीत मिली, न असम में जीत मिली, न केरल में, न तमिलनाडु में। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का हाल खराब रहा, उसके बाद अब बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर खड़ा हो रहा है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने की अगर मैं बात करूं तो जो पार्टी के अंदर के जो नेता हैं, अब वो ये बात कर रहे हैं कि पार्टी में बड़ा बदलाव होना चाहिए। राहुल और सोनिया गांधी को अब विराम लेना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं। और ऐसे में राहुल और प्रियंका को अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। इस पर अगर मैं बात करूं, जो पूर्व जस्टिस हैं रिटायर्ड काटजू, उनकी बात अगर की जाए तो उनका एक लेख सामने आया। दरअसल उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें फोन करके ये बताया कि किस तरह से जो कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा है, इसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जो जनता है अब वो उनसे सवाल कर रही है। तो यहाँ पर स्थितियां देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह से ना सिर्फ जो आने वाले समय के चुनाव है उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से फिलहाल स्थितियां देखने को मिल रही हैं, वो ये बता रही कि कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है राहुल गांधी पर और सोनिया गांधी पर। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी फिलहाल जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका कोई फर्क दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। और राहुल और सोनिया को लेकर अब जो बातें उठने लगी हैं वो ये साफ दर्शाती हैं कि वाकई में अब बदलाव की स्थिति पर पार्टी के बड़े बड़े नेता ही बात कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से राहुल और सोनिया गांधी से कांग्रेस पार्टी नहीं संभल रही है, तो ये बोला जा रहा है कि राहुल और सोनिया गांधी को अब पूरी तरह से विराम लेना चाहिए, क्योंकि अब वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसमें ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये बात जरूर कर रहे हैं कि अगर राहुल और सोनिया इसी तरह से काम करते रहे, राहुल और सोनिया की इसी तरह की रणनीति चलती रही, तो इसका बहुत बड़ा जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या राहुल और सोनिया गांधी अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी में बीते काफी समय से अध्यक्ष पद खाली पड़ा है। अध्यक्ष पद को लेकर अभी तक कोई नेता नहीं मिला है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी में फिलहाल ऐसे बहुत कम नेता अब बचे हैं जो सीनियर लीडर हैं, लेकिन उन सीनियर लीडर को भी कांग्रेस ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में 2-3 चेहरे हैं जो फिलहाल सामने दिखाई देते हैं। पहली खुद सोनिया गांधी हैं, राहुल है और प्रियंका है। इसके अलावा कोई बड़ा चेहरा इस वक्त कांग्रेस पार्टी में नहीं दिखाई देता। और कांग्रेस पार्टी 2014 के समय से जिस तरह से धीरे धीरे टूटती चली गई है और पार्टी बहुत बड़े स्तर पर अब बिखर चुकी है, इसका मतलब ये है कि अगर स्थितियों को सही ढंग से नहीं संभाला गया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में बहुत बड़ा उसे पार्टी को झटका लगेगा, और जहां पर जो स्थितियां बन रही हैं वो स्थितियां भी नहीं बन पाएंगी। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पार्टी में बदलाव की मांग हो रही है और राहुल और सोनिया को लेकर कहा जा रहा है कि अब उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। देखिए खास देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जो सामने आए, उससे ये तो साफ हो गया कि जनता अब कांग्रेस पार्टी को नकार रही है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी नतीजों में देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। इससे कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई वो और ज़्यादा चौंकाने वाली है। अब तो पार्टी के अंदर से दोबारा आवाज़ आनी शुरू हो गई है, यानी पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा ये मांग की जाने लगी
लगी है कि राहुल और सोनिया गांधी को अब विराम करना चाहिए, क्योंकि अब वो पार्टी में ना ही काम कर पाएंगे और पार्टी को संभाल नहीं पाएंगे। इसी को देखते हुए अगर बात की जाए तो रिटायर्ड मार्कंडे काटजू, जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू ने अपने शब्दों को उल्लेख करते हुए लिखा और उन्होंने ये बताया, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने हाल ही में उन्हें फ़ोन किया और कहा कि उन्हें सोनिया और राहुल गांधी की वजह से जनता से खरी खोटी सुनने को मिल रही है, जो पार्टी के नेतृत्व को जकड़े हुए हैं। हालांकि सोनिया और राहुल ने इसे लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और अस्तित्वहीन देखने को मिला है। जैसा कि हाल ही के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव परिणाम ने दिखाया, इनमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि राहुल और प्रियंका को तो जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ अब कांग्रेस धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ती नजर आ रही है। आप बहुत लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, भगवान के नाम पर अब जाओ, ये काटजू ने लिखा है। उन्होंने लिखा, यही जरूरत अब नेहरू गांधी परिवार को भी बतानी है। उन्होंने इतिहास में कांग्रेस को अपने निम्न स्तर पर ला दिया है। उनके पास सत्ता और वासना के अलावा कोई सिद्धांत नहीं है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली महान पार्टी जिसने भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया था, अब वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है। किसी ने सोचा ना होगा कि 2014 और 19 के संसदीय चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी इस तरह से धीरे धीरे सिमटती चली जाएगी। पार्टी में नए विचारों के साथ एक नया नेतृत्व आने की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार कांग्रेस के नेतृत्व पर तब तक डटी रहेगी जब तक उसका पूरा खून न चूसा जाए। सोनिया एक अच्छी मां की तरह एक दिन राहुल के प्रधानमंत्री बनने के सपने देखती हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। और जिस तरह से देखिए, अगर बात की जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मार्कंडे काटजू सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्होंने अपने ये व्यक्त हैं जो विचार साझा किए हैं, लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है कि अब राहुल और सोनिया गांधी किसी भी तरह से पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं और ऐसे में अब सोनिया गांधी को ना सिर्फ रिटायर हो जाना चाहिए बल्कि राहुल गांधी को भी राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि क्या राहुल और सोनिया गांधी अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी की अगर स्थितियों की बात करें तो बंगाल चुनाव के आखिरी चरण के समय राहुल गांधी जब प्रचार प्रसार करने गए थे कांग्रेसी पार्टी के नेताओं के लिए, तो जहां जहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया था वहां पर देखने को मिला कि बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं की जमानत तक जब्त हो गई थी। यानी कि अब तो देखने को ये मिल रहा है कि राहुल गांधी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के अंदर से जो आवाज़ उठनी शुरू हो गई है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि राहुल और सोनिया गांधी के संन्यास लेने की बात अब बताई जा रही है। और इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि राहुल और सोनिया मिलकर वो पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं। तो देखा आपने कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही ये बात अब शुरू हो गई है कि पार्टी में राहुल और सोनिया नहीं काम कर पा रहे। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया था, क्योंकि खुद राहुल गांधी ये बात जानते और समझते भी हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के वो लायक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली थी, उसके बाद राहुल का ही यही फैसला था कि वो अध्यक्ष पद छोड़ देंगे और कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई बड़ा सीनियर लीडर नहीं है जिसे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि असम, केरल, तमिलनाडु, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया, राहुल प्रियंका ने जिस बड़े स्तर पर मेहनत की, राहुल प्रियंका जिस तरह से वो मेहनत कर रहे थे, उसका कोई फायदा नहीं मिला। और खास तौर पर देखने को ये मिला कि जनता ने तो पूरी तरह से नकार दिया। इसका मतलब ये है कि जो बात कही जाती रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो टूट रही है उसको बचाने के लिए सोनिया गांधी को बड़ा कदम उठाना चाहिए। राहुल और प्रियंका से ही केवल चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि राहुल और प्रियंका ही दो ऐसे चेहरे हैं जो भाग दौड़ करते हैं, जो पार्टी प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका ही पार्टी के लिए जीत नहीं दिला सकते।
पार्टी को जीत तभी मिलेगी जब एक टीम तैयार होती है और वो टीम अलग अलग हिसाब से काम करती है। ऐसे में अगर बात की जाए तो ये खबर अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है कि जस्टिस जो काटजू हैं उनका जो लेख आया है, लेख में जिस तरह से उन्होंने बात कही, उन्होंने बताया कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार उन्हें फोन करके ये बात कह रहे हैं कि वो इन मुद्दों को उठाएं, यानी कि वो इस पर जरूर चर्चा करें। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ये चाह रहे हैं कि सोनिया और राहुल को अब कांग्रेस पार्टी की बागडोर किसी ऐसे नेता के हाथ में सौंप देनी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी को बेहतर ढंग से लीड कर सके। और अगर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिलता है तो इससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और खड़ी होंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त ना तो एकता दिखाई देती है, ना ही एक कोई नियम दिखाई देते हैं, ना ही किसी तरह की कोई वहां पर स्थिति दिखाई देती है जिसमें पार्टी नेता एकजुट हों। यह अपने आप में दर्शाता है कि पार्टी नेता आज अलग थलग पड़े हुए हैं। ना उन्हें चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बुलाया जाता है, ना उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जारी किया जाता है और ना ही उन्हें किसी बड़े काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। गुलाम नबी आजाद से तो मामला और ज्यादा खराब हुआ है। गुलाम नबी आजाद जिस तरह से नाराज हो गए कांग्रेस पार्टी आलाकमान से और कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने भी गुलाम नबी आजाद को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो भी कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात करेगा उसे दरकिनार कर दिया जाएगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो खुले तौर पर ये नहीं बोल रहे हैं कि पार्टी में बदलाव होना चाहिए, लेकिन पीठ पीछे ये जरूर बात कही जा रही है कि जब तक राहुल और सोनिया गांधी इसी तरह की रणनीति बनाते रहेंगे, इसी तरह से काम करते रहेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी के हालात नहीं सुधरने वाले। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि क्या वाकई में अब राहुल और जो सोनिया गांधी हैं वो राजनीति से दूर हट जाएंगे और वो बड़ी जिम्मेदारी किसी ऐसे नेता को सौंपेंगे जो पार्टी को बेहतर ढंग से लीड कर सके। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।